बिलखुसूस मसला तो के इलेक्ट्रिक का है। के इलेक्ट्रिक ने एक अपना अलग से टीम बनाया हुआ है। के इलेक्ट्रिक ने अपने लोड शेडिंग के टाइम एक पूरा चोर डाकू मुसल्लत करे हुए कि शहर के बिलखुसूस इन इलाकों में जहाँ पर लोग गर्मी से रह नहीं सकते, जिनके बिल्डिंगे और बंगले और घर होते छोटे छोटे, जो गर्मी की वजह से अपने घर के बाहर बैठते हैं, घर के बाहर यहाँ से आते चोर उनका मोबाइल ले जाता है। चोर के बाद तब दूसरे चोर के पास कंप्लेन करने जाओ, पहले आप उसको 100 का नोट दिखाओ, 100 का नोट दिखाने के बाद फिर आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए भी दोबारा घर भेजेंगे, 150 रुपये आपको किराया देना पड़ेगा। किराया देने के बाद दोबारा आप एप्लीकेशन लाओगे, फिर आपको बोलेंगे जाके 10 रुपये का फोटो कॉपी करके ले आओ। इसी निज़ाम के तहत, इसी सिस्टम के माते जैसे हमारे सिंध के ये हर घर और हर फर्द का मसला है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक आपको पता है कि इतना जालिम इदारा है कि पाकिस्तान क्या बल्कि दुनिया भर सबसे महंगी बिजली हम कराची के लोग खरीदते हैं। जैसे कि बिजली दुनिया में अगर कहीं भी आप खरीदो 8-10 कंपनियां मौजूद होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में सारे चोरों ने मिलकर, जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर अलग अलग पार्टियां हैं, उनको मिलाकर इन लोगों ने एक कंपनी बनाया, प्राइवेट इदारा बनाया। 13 रुपए का तो बिजली है, उसके ऊपर 34, 35, 36 रुपए टैक्स लगते हैं। तो ये जब तक एक गरीब आवाम के लिए ये जुल्म और ज्यादती के अलावा कुछ भी नहीं है। गरीब बंदा 33,000 रुपए वाला कैसे महीना गुजार सकता है? अगर वजीर आजम साहब हमें कैलकुलेशन करके बता दें, घर का किराया 25,000 रुपया, बिजली का बिल 33,000 रुपया, खाना पीना अलग, और माना जो अखराजात होते हैं अपने, अगर आपको कोई आपका अगर बेटा या घर का कोई फर्द बीमार हो जाए तो आपको खुद ही मार देना चाहिए, क्योंकि हमारे वही सुकून नालायक हुकूमत के निजाम के पास हॉस्पिटलों में पैनाडोल भी मौजूद नहीं होता है। जैसा आपने सुना, समीर साहब ने ये बताया। मैं शहबाज शरीफ साहब से सवाल करना चाहूँगा, समीर साहब की मौजूदगी में, क्या कम से कम तनख्वाह इन्होंने क्या तय करी है? देखिए, कम से कम तनख्वाह जो है वो 35,500 है। इस 35,500 में समीर साहब का घर का किराया 25,000, बिजली का बिल 20,000, राशन पानी 15,000, और बच्चों की स्कूल की तालीम को तो आप छोड़ ही दें, वहाँ तो आप पैसे पाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब मुझे ये बताएं कि इस 35,500 में समीर साहब अपना गुजारा कैसे करें? देखिए, कुछ कोताहियां हैं जो हमारी तरफ से भी हुई है, लेकिन यह आवाम भी कुंडे डालती है। 2-2 मीटर लगाए हैं, 2-2 मीटर लगा के बिजली जाती है तो दूसरा कुंडा मार देते हैं। ये ऐसे बीच लाइनों से बिजलियां खींच रहे हैं, तो इसके ऊपर भी जज साहब इसको देखा जाए। जज साहब ये फिर से अदालत की जो तवज्जो है वो टॉपिक से हटाना चाह रहे हैं। अगर कोई कुंडा मारता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन इस वक्त जो सवाल है कि ये गरीब अपने घर का खर्चा 35,500 में कैसे चलाए? देखें, चलाना चाहे तो चल भी सकता है, हमने चलाया है। जैसे आपका हुकूमत चल रहा है। मैं डिफेंडेंट के वकील से चाहूंगा कि वो आवाम से बात जरूर करें। मोअज़्ज़िज़ जज साहब, मेरे मोअज़्ज़िज़ वकील साथी ने यहाँ पर आवाम को जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की, अपने दलाइल के बुनियाद पर किसी भी तरीके से वो ये साबित नहीं कर सके कि ये हुकूमत जो है वो इन तमाम गुनाहों की जिम्मेदार है। ये आवाम भी इन तमाम गुनाहों की शरीक है, और आवाम पर उन्हीं के मुताबिक जो है वो हुक्मरान फिर लाए जाते हैं, मुसल्लत भी किए जाते हैं। लिहाजा ये हमारे जो मुअज़्ज़िज़ वकील साहब हैं, उन्होंने आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस अदालत को बर्खास्त किया जाए। मेरे मुअज़्ज़िज़ जो हमारे हुक्मरान हैं, उनकी तबीयत खराबी का मामला भी दरपेश है, और मैं दोबारा आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इनकी तबीयत खराबी के मामले को मद्देनजर रखते हुए तारीख दोबारा दे दी जाए, तारीख तब्दील कर दी जाए, वरना मामला खराब भी हो सकता है। प्रोसिक्यूशन कोई आखिरी रिमार्क्स देना चाहते हैं? जज साहब ये कहते हैं कि मैंने कोई मुदल्लिल दलाइल नहीं पेश किए। मैंने 2 गवाहान मुख्तलिफ शहरों से मुल्क पाकिस्तान के पेश किए कि जिनकी तनख्वाह, बिजली का बिल और घर का किराया आपके सामने है। शहबाज शरीफ साहब जवाब न दे सके, उनके डिफेंडेंट वकील शेर व शायरी में मुलव्वस रहे। जज साहब, मैं इस अदालत से चाहूँगा कि इस मुल्क पाकिस्तान में एक जमात ऐसी है कि जो हुकूमत